नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और 2 दिन की छुट्टी के बाद आज बाजार कैसे ट्रेड करेंगे, उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, रणनीति क्या होगी, टीम क्या होगी, सब आपके सामने रखेंगे। और ये मैच आज मेरे साथ खेलेंगे आशीष। गुड मॉर्निंग आशीष। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देख लेते हैं पहले पिच रिपोर्ट यानी ग्लोबल मार्केट्स का क्या हाल है। तो अमेरिकी बाजार कल फ्लैट टू पॉजिटिव कह सकते हैं आप बंद हुए। उसकी वजह थी कि जो फेड के मिनट्स आए सितंबर बैठक के, उसमें यह संकेत मिला कि शायद आगे जाते हुए दिसंबर में अब रेट बढ़ने यानी ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। इस वजह से वहां के बाजार थोड़ा फ्लैट टू थे। बॉन्ड मार्केट की कीमतें भी वहां बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सत्र अब शुरू हो चुका है नतीजों का। कल इंडसइंड बैंक के नतीजे आए जो उम्मीद के मुताबिक थे, और आज टीसीएस और कल इन्फोसिस के नतीजे आए। तो उस पर बाजार ज्यादा ट्रेड करेगा, रादर की बहुत ज्यादा ग्लोबल क्यूज अब लेगा, क्योंकि वहां पे अभी एक फ्लैटिश सा मोड है। आशीष, ऐसे में आपकी रणनीति और पहला स्टॉक क्या होगा? बहुत मिलीजुली रणनीति है। कुछ दिग्गज स्टॉक्स हैं, कुछ मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस है, क्योंकि डीआईज इस मार्केट में एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। 400-500 करोड़ रुपए के आसपास की सोमवार को बाइंग का आंकड़ा आया था, तो इंकरेजिंग आंकड़ा है। इसलिए कुछ हमें लगता है कैश मार्केट के स्टॉक्स पे भी आज फोकस करना चाहिए, और कुछ सेल रिकमेंडेशन दी होंगी। इसलिए मैंने कहा था परफेक्ट मिलीजुली टीम है। शुरुआत एक दिग्गज के साथ करना चाहूंगा, और वो है फार्मास्यूटिकल मेजर सिप्ला का स्टॉक, क्योंकि खबरें अच्छी आई हैं इसलिए स्टॉक आज शायद हरकत में रहे। कल खबर आई थी जब मार्केट क्लोज था कि इस कंपनी की जो इंदौर प्लांट है उसको EIR मिल गया है, यानी कि हरी झंडी मिल गई है आसान शब्दों में US FDA से, जो रेगुलेटर है इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का US में। तो वो अच्छी खबर आती हुई, और स्टॉक के हाई 700 प्लस के लेवल्स के थे, तो वहां से 18-20% अभी भी नीचे कामकाज कर रहा है। तो अच्छी खबरों के दम पर शायद एक पॉजिटिव टिक के साथ कामकाज हो। 590-592 तक के लेवल्स के लिए आप यहां पे अप्रोच करें। चलिए, मेरी टीम का पहला स्टॉक छोटी सी कंपनी है डिग्जैम, उससे शुरू करेंगे। बिरला ग्रुप की कंपनी है, और इनके लिए अच्छी खबर यह है कि इनका जो टाई अप है हॉलैंड शेरी के साथ, उनकी आज एक अनाउंसमेंट है कि अब भारत में ये फैब्रिक वो उतारेंगे जो बहुत ही प्रेस्टिजियस मानी जाती है वर्ल्ड मार्केट में, और एक नेटवर्किंग का पूरा एक प्लान लॉन्च करेंगे। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि इस खबर के चलते डिग्जैम में एक बार आपको फिर से रौनक देखने को मिलेगी। 13 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदें, 11 पे स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, खबरों पर भी फोकस, और एक और दिग्गज स्टॉक होगा ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। यहां पे भी खबरें आई हैं इस छुट्टियों के दौरान, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट रिएक्शन होगा उस स्टॉक पे, इसलिए फोकस पे है। एक तो इस कंपनी ने जो FII निवेश की सीमा है उसे बढ़ाकर 24 से 30% कर दिया है। एक बात ध्यान रखें, ये कंपनी ने करा है, RBI की मंजूरी अभी आना बाकी है, तो एटलीस्ट सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट होता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट के पास के FIIs ऑलरेडी बाइंग कर रहे थे। मैं देख रहा था 22-23% के आसपास FIIs का ऑलरेडी इस कंपनी में स्टेक है, तो ये एक्चुअली अच्छी खबर होगी इस कंपनी के लिहाज से। दूसरी, इसने सब डिविजन कर दिया इक्विटी शेयर्स का, यानी कि 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर्स को अब 2-2 रुपए की फेस वैल्यू, एक स्टॉक को 5 में विभाजन कर दिया है, तो हमारे आपके खरीदने लायक अफोर्डेबल हो जाएगा स्टॉक। तो एक और सेंटिमेंट पॉजिटिव, इसलिए हमें लगता है खरीद के चले 1035 तक के लेवल्स के लिए। अगला स्टॉक होगा सुनील हाईटेक गियर्स, और जैसा कि खबरें चल रही थी सोमवार को कि इनकी तरफ से अच्छी खबरें आएंगी, तो 1:1 का बोनस अप्रूव किया है बोर्ड ने। मंगलवार को बैठक हुई थी, और 1 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट जारी करेंगे ये प्रमोटर और नॉन प्रमोटर को, साथ ही अथॉराइज कैपिटल भी बढ़ा रहे हैं। तो सेलेक्टर्स लगता है कि एक अच्छी खबर है, बाजार इसको पसंद करेगा। 400 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें, 372 पे स्टॉप लॉस रखें। अब कुछ मिड कैप से फोकस करूंगा, और रेपको होम फाइनेंस, आपको याद होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था हमारा सोमवार का, उस दिन ये स्टॉक एक्टिव था। 5-6% की कमजोरी के साथ कामकाज हो रहा था, क्योंकि खबरें थी CBI की जांच की खबरें थी, जो इस कंपनी के MD सीनियर मैनेजमेंट के घरों पे दफ्तरों पे पड़ते हुए नजर आए थे। उसके बाद ये नेगेटिव इंपैक्ट था, पर ध्यान रखिए इस खबर इतनी बड़ी नहीं है, सेंटिमेंटल नेगेटिव जरूर थी, और ये स्टॉक फंडामेंटली हमें बहुत पसंद आता है। तो अगर कमजोरी फर्दर आती है और डाउनसाइड खुलता है, तो लोअर लेवल्स पे एक एक्यूमुलेशन जोन होगा, नॉट अपफ्रंट। लेकिन अगर आज दिन के दौरान कमजोरी आती है तो शायद फिर खरीदारी करने के मौके होंगे। तो इस लिहाज से अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को रिवाइज कर लें। मंडे की क्लोजिंग पर हमारा मानना है कि 797 तक के जोन तक शायद ये स्टॉक वापस जाता हुआ नजर आए। जागरण प्रकाशन अगला स्टॉक होगा, और आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इन्होंने अपने FM कारोबार को एक अलग कंपनी में डाला जो इनकी सब्सिडरी, और अब इन्होंने कानपुर में रेडियो सिटी लॉन्च कर दिया है। और माना जा रहा है कि चूंकि फेस्टिवल से पहले लॉन्च हुआ है और कानपुर एक ट्रेडिंग हब माना जाता है, तो इस वजह से अच्छा बिजनेस भी होता हुआ दिखेगा। तो सेलेक्टर्स लगता है ये जागरण के लिहाज से एक पॉजिटिव खबर है। 218 का लक्ष्य होना चाहिए, 200 पे स्टॉप लॉस। कंपनियों के बोर्ड लगातार कोशिश कर रहे हैं स्टॉक प्राइस को संभालने की। ऐसी कंपनी आरती ड्रग्स, यहां पे भी खबरें आई हैं छुट्टियों के दौरान कि इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है 17 अक्टूबर को। आसान शब्दों में आने वाला जो सोमवार है, इस कंपनी के बोर्ड की तब बैठक होने वाली है, और ये बोर्ड विचार करेगा बायबैक पर।
क्योंकि मंडे के क्लोजिंग के बाद एक अनाउंसमेंट आया तो आज रिएक्शन होगा। हमें लगता है 663, 665 तक के लेवल्स बहुत तगड़ा अपसाइड शायद ना हो, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 हफ्तों के आसपास कामकाज कर रहा है। तो एक माइनर अपटिक के लिए, माइनर उछाल के लिए आप प्ले करें 665 तक के लेवल्स। ऐसी जितनी भी खबरें आ रही हैं आशीष आजकल, बाई बैक की, बोनस, स्प्लिट, रिस्ट्रक्चरिंग, वारंट, स्टॉक उस पर पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन IL&FS इंजीनियरिंग मेरी टीम का अगला शेयर होगा और इनके लिए गेल इंडिया से एक अच्छी खबर मिली कि इनको तकरीबन 163 करोड़ का ऑर्डर मिला है पाइपलाइन बिछाने। और ये पाइपलाइन आपको याद होगा कैबिनेट ने अप्रूव किया था, जगदीशपुर से हल्दिया के बीच में नई पाइपलाइन डाली जा रही है, उसका ऑर्डर है। 55 का लक्ष्य होना चाहिए, 40 के आसपास। एक स्टॉक जो अच्छे मोमेंटम के बाद इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेशन जोन में लग रहा है वो है प्राइम फोकस का। शायद एक अच्छे अपमूव की तैयारी में ये काउंट है, लेकिन हाँ इस समय ट्रेडिंग के लिहाज से इसे अप्रोच करें। तमाम मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना जरूरी है, लेकिन हमें लगता है आज स्मार्ट मूव्स अपसाइड में देता हुआ नजर आएगा। जैसे इस सेक्टर की खबरें भी जो पॉजिटिव आ रही है, लगातार मीडिया कंपनी जो फोकस में आ रही है, हमें लगता है प्राइम फोकस में भी आप दांव लगा सकते हैं। 75 से 76 तक के जोन तक अप्रोच करने की सलाह, एक ट्रेडिंग मोमेंटम प्ले मानती चले। आशीष, मीडिया के लिए बहुत अच्छी खबरें। जी एंटरटेनमेंट जो है उसने रिलायंस ब्रॉडकास्ट को खरीदने जा रहा है, डील ऑलमोस्ट। रिलायंस ब्रॉडकास्ट का प्राइम फोकस से करार हुआ था, आपको याद होगा 2015। तो वो FM और 2 एंटरटेनमेंट चैनल जी के पोर्टफोलियो में और जुड़ना। जी इसमें बाइंग स्प्री में साउथ में एक चैनल उन्होंने 1800-1900 करोड़ के आसपास की बाइंग ऐड करें। यस, तो खैर मीडिया आज फिर से हरकत में रहेगा। अगला स्टॉक मेरा होगा KEC इंटरनेशनल। ये कंपनी लगातार रडार पर रहती है और बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। 1192 करोड़ के नए ऑर्डर्स इनको मिले हैं अफ्रीकी देशों से, ट्रांसमिशन लाइन के कई छोटे छोटे देशों से मिले। तो सेक्टर्स लगता है काफी बड़ा ऑर्डर साइज के हिसाब से, तो इसमें एक अच्छी खबर है जिसकी वजह से तेजी देखने को मिल सकती है। 137 का लक्ष्य रखिए, 122 पे स्टॉप लॉस। और अब वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। रिको इंडिया होगा, RICOH, एक रिको ऑटो नाम से कंपनी है। तो रिको इंडिया को आज हम लेकर आए हैं। इस कंपनी में दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था सोमवार को, आपको याद होगा ऑलमोस्ट दिन के हाई पे जाके ये स्टॉक क्लोज हुआ था 3% के आसपास का। वो फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू होने की गुंजाइश है। ध्यान रखिए स्टॉक के ईयर हाईज जो थे वो 970 रुपए के आसपास थे, तो वहां से तो ये स्टॉक आज भी 70% नीचे कामकाज कर रहा है। प्रमोटर्स तमाम इश्यूज को अभी भी एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग एक ट्रेडिंग बेट है। लेकिन अगर ये इश्यूज एड्रेस हो जाते हैं तो फंडामेंटली बहुत साउंड कंपनी हुआ करती थी एक टाइम पे, बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल था। तो इश्यूज एड्रेस होते हैं तो कन्विक्शन के साथ बाइंग। इस समय सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया और मंडे के मूव शायद कंटिन्यू होते हुए नजर आए। 310 तक के टारगेट के लिए यहां पे अप्रोच करें। नीरज जी, आपका डिपेंडेबल खिलाड़ी मार्केटर होगा और इसके लिए कई अच्छी खबरें। तो कोकिंग कोल के प्राइसेस फिर से एक बार बढ़ने लगे, इसलिए इस पर खरीदारी करिए। और आपको हाल में ही खबर पता चली होगी कि चाइना में कई सारे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट किए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, एनवायरमेंट के। उसकी वजह से कोल कीमतें लगातार बढ़ रही पूरी दुनिया में। तो उसका फायदा इसको मिला क्योंकि इनके पास माइंस हैं कई सारी, और उसकी वजह से फायदा होगा इंडोनेशिया में ही। साथ ही जिस तरीके से ऑयल सेगमेंट में तेजी देखने को मिल रही, ऑर्डर्स मिल रहे हैं और एक्सपेंशन हो रहा है, उससे लगता है कि शिपिंग सेगमेंट में भी आपको हरकत देखने को मिलेगी। मार्केट अलायंस खरीदिए, 55 का लक्ष्य होगा, 46 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट स्टॉक कौन सा होगा, पिंच हिटर्स कौन सा होगा, साथ ही कप्तान की पसंद का शेयर कौन सा होगा। सब एक छोटे से टी ब्रेक। एक्शन पैक्ड होने वाला अगला हाफ। यस, चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और अब तक हमने और आशीष ने आपको 6 स्टॉक्स बता दिए जहां पे लार्जली खरीदारी की ही सलाह यहां पे रखी गई, क्योंकि माहौल अच्छा है, खबरें अच्छी है स्टॉक के लिए। अगला स्टॉक 7वां मेरी टीम का होगा टाइटन इंडस्ट्रीज, और यहां पे खरीदारी की सलाह है। उसकी वजह है कि जो ज्वेलरी की सेल्स है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। पूरी इंडस्ट्री की 11% की ऊपर सेल दिखी गई। लेकिन दूसरी एक अच्छी खबर कंपनी स्पेसिफिक है कि टाइटन विमेन एथनिक वेयर में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। पायलट के तौर पे एक प्रोजेक्ट ये शुरू करने वाले हैं। उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो उसको पैन इंडिया करेंगे। तो सेक्टर्स में एक प्रीमियम ब्रांड माना जाता है इस सेगमेंट में ये। तो इस ब्रांड का फायदा उठाएंगे ये, क्योंकि जो तमाम सारे इनके स्टोर्स हैं वहां इनको इजीली एक्सेस और एक रिच क्लाइंटेल जिसको कहते हैं वो इनको ऑलरेडी मिलेगा। 418 का लक्ष्य होना चाहिए, 400 के आसपास स्टॉप लॉस। मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत मिलीजुली टीम है, तो कुछ बिकवाली करने की रणनीतियां भी हैं। तो वो 2 बिकवाली करने की स्ट्रैटेजीज अपफ्रंट लेके आ रहा हूं। हिंदुस्तान जिंक है एक वो काउंटर जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बेच के चले।
एक तो हमें लगता है आज थोड़े संकेत नेगेटिव है, अगर मैं 3 दिन को डिस्काउंट करके चलूं तो हिंदुस्तान जिंक के अच्छे मूव्स के आसपास अब ये स्टॉक इन लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, कह लीजिए अटकता हुआ आपको नजर आएगा। जिस तरह की पोजीशन सोमवार को बिल्डअप हुई है, जिस तरह से तगड़ा ओपन इंटरेस्ट में उछाल था, लग रहा है कि शॉर्ट साइड की पोजीशन भी यहां पे बनती हुई नजर आई, इसलिए शायद इस लेवल्स पे कॉशियस रहे। अगर बिकवाली करने के दबाव के इंडिकेशंस आते हैं तो 244 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। चलिए, मेरी टीम का अगला स्टॉक होगा मनाली पेट्रो, और पेट्रोकेमिकल स्टॉक्स में देखिए अच्छी खासी हरकत है। और इस स्टॉक में खाली यूके की एक कंपनी है नेटडोम, जिसको इन्होंने एक्चुअली एक्वायर किया है, पार्टली अपने पास से पैसे लगाए, थोड़ा सा डेट है सिलेक्टर्स में, तो ये एक्विजिशन इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लगातार बड़े बड़े एचएनआईज की तरफ से इस पर बेट किया जा रहा है। और स्टॉक ने बढ़िया रैली दिखाई है पिछले 2-3 महीने के ट्रेडिंग सेशंस में आप देखें तो यहां पर भी खरीदारी की सलाह होगी। 49 का लक्ष्य होगा, 43 पर स्टॉप लॉस। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक के बाद दूसरा स्टॉक जो हमें लगता है जिसकी अपसाइड इस समय कैब नजर आ रही है, आपने देखा होगा बड़ा लैकलस्टर सा परफॉर्मेंस है, आईसीआईसीआई बैंक। मंडे को भी हमने देखा था ठंडा कामकाज होता हुआ, इन लेवल्स के आसपास लगातार अटकता हुआ, कमिटमेंट्स नहीं आ रहे स्टॉक में। हमें लगता है शायद अगर बाजार में दबाव आना है तो ये स्टॉक ट्रेंड के साथ, दबाव के साथ कामकाज करता हुआ नजर आए, प्रेशर के साथ कामकाज करता हुआ नजर आए। अगर लगता है आपको 4 दिन के दौरान वीकनेस क्रीप इन हो रही है स्टॉक में, 245 उसके बाद 240 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। चलिए, अब इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानते हैं। छोटी स्टील कंपनी सनफ्लैग आयरन को सिलेक्टर्स में चुना। उसकी वजह यह है कि स्टील की कीमतों में अगर आप पिछले 8-9 महीने में देखेंगे तो 43% की तेजी देखने को मिली है। उसकी वजह यह है कि एक तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है और हाल ही में एमआईपी को अगले 3 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया गया, यानी दिसंबर तक के लिए एमआईपी कंटिन्यू रहेगी। तो इसलिए सिलेक्टर्स को लगता है कि छोटी छोटी स्टील कंपनियां जो ऑटो को कैटर करती हैं, रेलवे को कैटर करती हैं, वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो सिलेक्टर्स लगता है इन खबरों के चलते इस स्टॉक में एक रैली मिल सकती है। 45 का लक्ष्य होना चाहिए, 38 के आसपास स्टॉप लॉस। फ्री हिट के तौर पे आज एक स्टॉक है जिसका नाम है डायन ग्लोबल, DION। डायन ग्लोबल ने मंडे को बाजार बंद होने के बाद एक अनाउंसमेंट कराई कि इसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो इंस्टेंट पेमेंट सॉल्यूशंस मुहैया कराएगा तमाम ग्लोबली बैंक्स को। तो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। ये कंपनी फोर्टिस ब्रदर्स जो है, फोर्टिस के प्रमोटर्स जो है सिंह ब्रदर्स, वो प्रमोट करते हैं, वो एक प्रमोटर है डायन ग्लोबल के। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को खास तौर पे उसके लिए सर्विसेज, उसके लिए प्रोडक्ट्स बनाने का काम है। वो इंडस्ट्री इस समय टर्मोइल में है, दिक्कतें हैं, इसलिए जब तक वो इंडस्ट्री रिसरेक्ट नहीं होती तब तक डायन ग्लोबल की आउट परफॉर्मेंस मुश्किल है। लेकिन इस खबर के चलते, मंडे के अनाउंसमेंट के चलते शायद आज अच्छे अपमूव्स देखने को मिले। इस स्टॉक वैसे अपने 52 हफ्तों के लोज के आसपास कामकाज कर रहा है। अपने ईयर हाई जो 151 के थे वहां से तो ऑलमोस्ट 60-65% नीचे है। तो उस खबर के दम पे हमें लगता है शायद आज ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए प्ले करें। कन्विक्शन जब आएगा इस स्टॉक में, जब BFSI ग्लोबली उसके हालात वापस इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे 69 तक के लेवल्स। तो क्या आशीष, FTIL की दिक्कतों का फायदा इसको मिलेगा? ना, अगर नया सॉफ्टवेयर कहीं भी लगना है ब्रोकिंग को लेकर, कोई भी फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री का, अगर वहां पे हालात सुधरते हैं तो फायदा होगा। FTIL आई डोंट नो कि एक्चुअली तो सर्विसेज FTIL को देती है कंपनी, कई सारे आप जो ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह देखते हैं उनको ये सर्व करने का काम करती है। तो अगर वो इंडस्ट्री रिसरेक्ट होती है तो जरूर इस कंपनी को फायदा होगा। चलिए, तो अगला स्टॉक जो पिंच हिटर जिसको हम लोग नाम देते हैं कि ये बहुत तेज बल्लेबाजी करता है, वो बता दूं। पहले अपनी टीम को मैं बता देता हूं कि फ्यूचर कंज्यूमर को सेक्टर्स ने चुना है। वो इसलिए चुना है कि जो अभी हाल में ऑनलाइन सेल खत्म हुई है, 3 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं 2 दिग्गज कंपनियों ने, केवल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने। इसके अलावा जो छोटे वो और जोड़िया प्रो है, और फिर से एक नई सेल शुरू हो गई है। अब चूंकि आईफोन भी आ गया है, इन्फीबीम ने भी एक नई सेल अभी शुरू करी है, और ये कहा जा रहा है कि जस्ट 1 हफ्ते बाद आपको दिवाली सेल देखने को मिलेगी। इन सेल का ब्रिक एंड मोर्टार के जो उसमें आप रिफ्लेक्ट करिए तो वहां पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि इनके नंबर इस तरीके से पब्लिश नहीं होते मार्केट पेपर में कि कितने ऑर्डर हमने एग्जीक्यूट किए, लेकिन रिजल्ट में ये रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। साथ ही कंपनी हेरिटेज फूड्स को खरीदने वाली है, इससे पहले इन्होंने वाधवा ग्रुप की एक चेन खरीदी है। तो इन सब खबरों के चलते सेक्टर्स लगता है फेस्टिव मूड को अच्छा कैप्चर करेगा फ्यूचर कंज्यूमर। 22 का लक्ष्य होना चाहिए, 19 के आसपास स्टॉप लॉस। हेमंत आपका पिंचीधर, आशीष आपका पिंचीधर। और दूसरी बात, एक तो आशीष और दूसरा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैं आपको 3:30 बजे बता पाऊंगा कि करा कि नहीं करा, लेकिन शायद अच्छा परफॉर्मेंस हो। वो सुजलॉन है काउंटर, तमाम दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छे मूव्स के बाद वापस ठंडा पड़ गया ये काउंटर, 15 रुपए के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आया है। इन्वेस्टर से मुलाकात हुई है, अपडेट आए थे, यूएस में इन्वेस्टर से मुलाकात हुई है।
इन लेवल्स के आसपास एक ट्रेडिंग बेट के लिहाज से तो इस समय लिया जा सकता है। हालांकि कन्विक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि आइनॉक्स विंड की भी बहुत तगड़ी पिटाई होती हुई नजर आई है। तो स्पेस को लेकर रुझान खराब हुआ है जब से वो कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, मूड बिगड़ा है। तो सिर्फ ट्रेडिंग बायसेंस के साथ अप्रोच करें 15.25 तक के लेवल्स के लिए। इसमें खोने के लिए बहुत कम है आशीष, क्योंकि बिल्कुल लोज वही रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, लेकिन वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है, तो इसमें ट्रेडिंग के लिए। हालांकि जितने आप HNI से मैंने अब तक बात करी, कोई ऐसा नहीं मिला जो इसको बेचने का है। अगर आपके पास है तो रखे रहिए, नहीं है तो ले लीजिए। ये सुजलॉन से बहरहाल देखते कब इसका बेहतर रिटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आशीष को मेरी टीम में कौन सा स्टॉक पसंद है और मुझे आशीष की टीम में। छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम दोनों की 10-10 की टीम्स पूरी हो चुकी हैं। मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर आती हुई, नीरज जी 8 खरीदारी और 2 बिकवाली करने के मौके। इनमें से कुछ पसंद आ रहा है तो टॉप रिकमेंडेशन क्या होगी? जो DIN ग्लोबल आपने बताई है मुझे पसंद है। DIN बेटर है, वो डायन अच्छा लग रहा है। डियॉन ग्लोबल एक्चुअली DIN ग्लोबल ये पसंद है। अभी आपने इसमें जो खबर बताई कि उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो ग्लोबली बैंक करेंगे, उसमें मैं थोड़ा एड ऑन करूंगा। नंदन नीलेकणी का एक वीडियो यूट्यूब में जाके आप लोग देख सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट ये पूरी दुनिया किस तरह से बदलने वाली है, उसका फायदा इन जैसी कंपनियों को होगा। इसलिए सेलेक्टर्स लगता है कि ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक भी हो सकता है। 69 अगस्त जो आपने दिया आसानी से अचीव होगा। मेरी टीम में आशीष आपको क्या पसंद है? काफी कुछ पसंद आ रहा है। कई सारे खबरों वाले स्टॉक्स हैं, उनमें तो ऑब्वियसली नजर रहती है फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस। आप सही कह रहे हैं, हमें ऑनलाइन सेल्स की हल्ला पता चलता है क्योंकि वो रोज रिलीज आ जाती है हमारे पास, तो वहां आपको लेकर ज्यादा हल्ला है। लेकिन फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस जिस तरह का बिजनेस मॉडल है, पेरेंटेज है, और जिस तरह से बयानी साहब इस कंपनी को मोल्ड कर रहे हैं, हमें लगता है एक अट्रैक्टिव पिक है। और आज के लिए तो खैर ट्रेडिंग मोमेंटम है और नीरज कन्विंस है कि आज का सबसे अच्छा आउट परफॉर्मेंस होगा, तो उनके कन्विक्शन के साथ जाना चाहेंगे हम। हमें लगता है अच्छा स्टॉक है, खरीदारी करने के शायद मौके होंगे। चलिए पूरी टीम में जल्दी से यहाँ पर नजर डालते हैं। खबरों के आधार पर ज्यादा हमने चुने हैं। डिग्जैम में एक नया ऑलैंड एंड शेरी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। वहीं सुनील हाईटेक में खबरें हैं बोनस की और साथ ही दूसरी प्राइस कैपिटल बढ़ाने की। जागरण प्रकाशन ने कानपुर में रेडियो सिटी लॉन्च कर दिया। ILFS इंजीनियरिंग को ऑर्डर मिला है। KC इंटरनेशनल को ऑर्डर मिला है। तो ये खबरों वाले शेयर हैं, यहाँ पे नजर रखिए। मर्केंटाइल लाइंस कोकिंग कोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और क्रूड बढ़ने से जो शिपिंग में फायदा हो रहा है उसका होगा। टाइटन महिलाओं के लिए एक एथनिक वेयर पूरा लॉन्च करने वाले हैं, तो उसका अच्छा फायदा हो सकता है। मनाली पेट्रो ने हाल में जो एक्विजिशन किया है, मार्केट उसको बहुत पॉजिटिवली ले रहा है। सनफ्लैग आयरन, यहाँ पे एक स्टील की कीमतें जो लगातार बढ़ी है, जो ऑटो की अनप्रेसिडेंटेड सेल दिख रही है, वो इसमें आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगी। और फ्यूचर कंज्यूमर जहां पे अच्छी खासी फेस्टिवल सेल देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह होगी। चलिए क्विकली मेरी टीम पे नजर डाल लीजिए। ज्यादातर खरीदारी करने के मौके और एक बैलेंस टीम है। पहले 2 दिग्गज उतारे थे मैंने। सिप्ला, जहां पे इंदौर फैसिलिटी को EIR मिला है, तो अच्छी खबरें, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। स्टॉक हाई से 18-20% नीचे कामकाज कर रहा है। ग्रासिम दूसरा काउंटर, जहां पे एक तो सब डिवीजन हुआ है इक्विटी शेयर्स का, एक शेयर को 5 में विभाजित कर देना, और FI निवेश सीमा जो बढ़ाने की खबरें आई हैं वो पॉजिटिव है स्टॉक के लिहाज से। रेपको होम फाइनेंस, सोमवार को 6% का दबाव, बुरी खबरें थी CBI के छापों की। हमें लगता है अगर फर्दर डाउनसाइड आता है तो एक्यूमुलेशन जोन में फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, खरीदारी करने के शायद फिर मौके होंगे। आरती ड्रग्स, जिसमें सोमवार को आने वाले बोर्ड की बैठक है बोनस इशू पे, खबरों के दम पर शायद ये स्टॉक आज हरकत में रहे। प्राइम फोकस, क्योंकि हमें लगता है मीडिया अभी भी फ्लेवर में है, अभी भी खरीदारी करने के मौके होंगे। और प्राइम फोकस अच्छे मूव्स के बाद एक छोटे कंसोलिडेशन बैंड में था। अगर मीडिया में आज अच्छा रुझान देखने को मिलता है तो ये स्टॉक भी अच्छे अपसाइड दिखा सकता है। रिको इंडिया, हालांकि ध्यान रखें हफ्ते में एक ही दिन इस स्टॉक में कामकाज होता है। खरीदारी करने के अगर मौके मिलते हैं तो हमें लगता है अट्रैक्टिव प्ले, अभी भी अपने हाई से 70% नीचे, और प्रमोटर्स लगातार हालात सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक और ICICI बैंक, ये दोनों बिकवाली करने के मौके। हिंदुस्तान जिंक में जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप हुई सोमवार को, और इन लेवल्स के आसपास जो अटकता हुआ नजर आ रहा है, शायद एक डाउनसाइड खुलने की गुंजाइश नजर आती है। ICICI बैंक अंडर परफॉर्मर, और इन लेवल्स पे कमिटमेंट नहीं आ रहा है स्टॉक में। तो अगर बाजार में दबाव आता है तो ये स्टॉक शायद नेगेटिव रुझान के साथ, दबाव के साथ कामकाज करे। डायन ग्लोबल, हमें लगता है एक स्ट्रांग कंपनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री पे बेट करती है, लेकिन सोमवार को बाजार बंद होने के बाद जो प्रोडक्ट लॉन्च की खबरें आई हैं उसके दम पर आज हरकत में रहे शायद ये काउंटर। और फाइनली पिंच हिटर के तौर पर सुजलॉन एनर्जी, इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। हालांकि कन्विक्शन अभी भी नहीं आ रहा है वो पूरी स्पेस को लेकर, लेकिन शायद ट्रेडिंग बायसेस के लिए आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए इसी के साथ स्टॉक 2020 में मुझे और आशीष को यहाँ पे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, जहां आपकी स्ट्रेटजी बनेगी और तमाम खबरों का क्या मतलब है वो बताएंगे आशीष और अनिल के साथ। बाय।